हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं मार्कोनिकॉप्स रूल। ओके, तो चलिए समझते हैं आसानी से। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए तो बात करते हैं। ये हैं हमारे मार्कोनिकॉप्स जो रसिया के थे। आपको नाम ही देख करके पता चल रहा होगा कि पुतिन भाई साहब जो अभी रसिया के राष्ट्रपति हैं, उन्हीं के कोई रिलेटिव नज़र आते हैं। तो इन्होंने केमिस्ट्री में एक बहुत ही शानदार सा रूल दिया था जिसका नाम है मार्कोनिकॉप्स रूल। अब सबसे पहली बात, ये अप्लाई कहाँ होता है? तो ये अप्लाई होता है अनसिमेट्रिकल अल्कीन या अल्काइन पर, यानी कि आप बोल सकते हैं अनसिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन के ऊपर ये अप्लाई होता है। और ये जब अनसिमेट्रिकल अल्कीन अल्काइन रिएक्ट करे किसके साथ? पोलर रिएजेंट लाइक HX और H2O, तब ये जाके अप्लाई होगा। यानी कि दो बातें आप ध्यान रखिए कि जब अल्कीन या अल्काइन हो वो भी अनसिमेट्रिकल और रिएक्शन करे पोलर रिएजेंट लाइक HX और H2O के साथ, तब जाके अप्लाई होगा मार्कोनिकॉप्स रूल। अब कुछ स्टूडेंट को ही कन्फ्यूजन होगा, सर अनसिमेट्रिकल अल्कीन या अल्काइन समझा दीजिए और पोलर रिएजेंट भी। तो समझिएगा जरा, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल अल्कीन और अल्काइन क्या होता है। तो ये देखिए आप, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ CH2 ओके, और एक मैं लिख रहा हूँ यहाँ CH3CH2 ओके। तो ये जो दो कंपाउंड आप देख रहे हैं, इसे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें डबल बॉन्ड के दोनों साइड क्या है आपका? दो हाइड्रोजन है और इधर भी दो हाइड्रोजन ही अटैच है, यानी कि बराबर बराबर चीज़ें अटैच हैं, एक तरह की चीज़ें अटैच हैं। तो ये कहलाएगा आपका सिमेट्रिकल। और इसमें देखिए, अगर आप डबल बॉन्ड के दोनों साइड, तो इधर दो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, जबकि इस साइड इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन अटैच है और दूसरा CH3 ग्रुप या कोई भी यहाँ अल्काइल ग्रुप भी जुड़ सकता है ना, जुड़ा हुआ है। तो यहाँ देखिए, यहाँ बराबर बराबर सेम सेम चीज़ें अटैच नहीं है, तो इसे कहेंगे क्या? अनसिमेट्रिकल। सेम इसी तरह की कंडीशन होती है ट्रिपल बॉन्ड के साथ भी। ओके, तो अगर ट्रिपल बॉन्ड के साथ भी सेम इसी तरह का कंडीशन आपको देखने को मिले तो आप बोल सकते हैं कि ये अनसिमेट्रिकल है। तो अनसिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन यानी कि अल्कीन या अल्काइन होना चाहिए। अब दूसरा कंडीशन आता है पोलर रिएजेंट। क्या है सर? तो HCl, जैसे जो कि आपको डिकम्पोज होता है H+ और Cl- में, तो ये पोलर कहलाएगा। डिकम्पोज हो रहा है, पोलर प्रोटिक भी कहते हैं इसे। यहाँ प्रोटॉन यानी कि H+ दे रहा है। H2O कैसे टूटेगा? H+ और OH- में, तो ये भी पोलर कहलाएगा। इसकी खासियत क्या बात है? इस रिएजेंट की खास बात ये है कि ये क्या होता है, आपको इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में टूटता है। ये देखिए HCl किसे टूटा है? H+ यानी कि इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में। इसे न्यूक्लियोफाइल कहेंगे क्योंकि इसको नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है। तो ये न्यूक्लियोफाइल, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे मार्कोनिकॉप्स रूल के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, अनसिमेट्रिकल अल्कीन और अल्काइन, और पोलर प्रोटिक रिएजेंट, या आप कह सकते हैं पोलर रिएजेंट चाहिए। ओके, अब समझते हैं कि मार्कोनिकॉप्स में होता क्या है। तो होता क्या है कि जब एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन, जैसे हम लोग ले लेते हैं ये अल्कीन, इसमें आपको दिख रहा होगा जब इसमें पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट आता है, जैसे कि रिएजेंट आता है, जैसे कि HX आ गया, तो सबसे पहली बात यहाँ पे एप्लीकेबल क्या होता है? तो ये जो आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है, ठीक, ये जो आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है ये पाई बॉन्ड है, और ये ऊपर वाला जो है ये सिग्मा बॉन्ड है। तो एक सिग्मा है एक पाई, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है। ये दो पाई बॉन्ड, ये एक पाई बॉन्ड, सॉरी वन पाई बॉन्ड टूटता है किसमें? दो सिग्मा में। यानी कि ये टूटेगा और बनाएगा कैसा? RCH सिंगल बॉन्ड CH2, और ये दो सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, यानी कि ये क्या है आपका? सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो डबल बॉन्ड में जो पाई बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड भी होता तो उसमें भी पाई बॉन्ड होता, वो टूटेगा दो सिग्मा बॉन्ड में, यानी कि दो सिंगल बॉन्ड में, और यहाँ पे अटैच होगा ये रिएजेंट। अब यहाँ दो कंडीशन है, देखिए यहाँ पे आप इस चीज़ को समझिएगा। मैं इसे कार्बन नंबर 1 कंसीडर करता हूँ और इसे कार्बन नंबर 2। तो अब ये जो HX है ये तो H+ और X- में टूटता है। ओके, जैसा कि आप जानते हैं ये पोलर है। तो अब प्रॉब्लम ये आता है कि H+ जो कि इलेक्ट्रोफाइल है और X- जो कि न्यूक्लियोफाइल है, ये किसके साथ अटैच हो?
ओके, यानी एक्टोफाइल पहले वाले कार्बन के साथ अटैच होगा या दूसरे वाले कार्बन के साथ होगा, सेम टू सेम। न्यूक्लियोफाइल पहले वाले कार्बन के साथ अप्लाई होगा, अटैच होगा, या दूसरे वाले कार्बन के साथ अटैच होगा। तो इसी बात को बताने के लिए क्या कौन आए हैं, मार्कोनिकॉप्स आए हैं। और मार्कोनिकॉप्स बड़े ही प्यार से कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल उस कार्बन के साथ अटैच होगा जिसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा होगा, मोर अमाउंट में होगा, और न्यूक्लियोफाइल वहाँ अटैच होगा जिसके पास हाइड्रोजन लेस होगा। तो अब आप ध्यान दीजिएगा, तो इसमें सेकेंड वाले कार्बन में आप देख रहे हैं कि 2 हाइड्रोजन है, तो इसके पास ज़्यादा मोर हाइड्रोजन है, तो इसके साथ कौन अटैच होगा, तो इलेक्ट्रोफाइल अटैच होगा। और इसके पास 1 हाइड्रोजन है, इस कार्बन के साथ लेस है, तो इसके साथ क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल अटैच होगा। अब इसी रिएक्शंस को मैं नेक्स्ट पेज में आपको करके दिखाता हूँ। तो कैसे होगा, देखिए RCH, देखिए CH2 था और ये HX के साथ रिएक्शन किया था। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, तो ये सिंगल बॉन्ड में टूटेगा। ओके, ये देखिए CH2 सिंगल बॉन्ड में टूटा। अब यहाँ पे HX है, अब X के साथ ClBr हो सकता है, तो ये H+ और X-। तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैच होगा, जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन होगा। ज़्यादा हाइड्रोजन कहाँ है, आपको देख सकते हैं इस कंडीशंस में, ये सेकेंड नंबर कार्बन पे है, और कम कहाँ है, 1 नंबर पे। तो इसे हम लोग यहाँ अटैच करेंगे, तो यहाँ H जुड़ जाएगा, और X कहाँ अटैच करेंगे, यहाँ। तो हमारा कंपाउंड क्या होगा, RCH X, और ये CH2 और 1 CH3, ये देखिए CH2 और CH3। ओके, दिस इज आवर कंपाउंड। आई होप आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल केमिस्ट्री का टेस्ट। थैंक यू।